तो आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे मॉन्स्टर के बारे में बात करेंगे जो मॉन्स्टर वर्स की दुनिया में सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है। वैसे हम सबको पता है कि पहला मॉन्स्टर किंग ऑफ द मॉन्स्टर गॉडजिला है और दूसरा सभी मॉन्स्टर या कहे तो सभी टाइटन का जन्मदाता टाइटन सिमू है। सो आज गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के ट्रेलर को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि असल एनिमी स्कार किंग नहीं टाइटन सिमू होगा। वैसे मैंने इस ट्रेलर का ऑलरेडी ब्रेकडाउन वीडियो चैनल पर डाल रखा है, आप उसे भी वॉच कर सकती हो। वैसे अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी तक जितने भी टाइटन देखे हैं उनमें से सबसे बड़ा और पावरफुल टाइटन गॉडजिला है। गॉडजिला अभी तक काफी सारे टाइटन को हराकर मौत की नींद सुला चुका है, जिनमें से मेगा गॉडजिला, म्यूटो और एक एलियन किंग गिडोरा भी है। इतना ही नहीं, गॉडजिला किंग कॉन्ग से भी फाइट किया है, जहां गॉडजिला इजिली फाइट जीत जाता है। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ग ने टक्कर नहीं दी, उसने गॉडजिला को अच्छी चैलेंज दिया, बट गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ और उसके एक्सपीरियंस के सामने ज्यादा देर तक टिक ना पाया और वो हार मान लिया। वैसे इतना कुछ जानने के बाद ये तो पता चल गया है कि जब भी लड़ाई की बात आती है या कोई भी टाइटन गॉडजिला को चैलेंज देता है तो गॉडजिला किसी से डरता नहीं है और यही कारण है कि गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर है। वेल, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में इस बार किंग ऑफ द मॉन्स्टर को अभी तक का सबसे ताकतवर टाइटन से सामना होने वाला है और उस टाइटन का नाम है सिमू। ये अभी तक का सबसे पावरफुल टाइटन होने वाला है और यही पहला टाइटन भी है। ये टाइटन होलो अर्थ में कहीं रहता है। कुछ टाइम पहले सिमू का ऑफिशियल टॉयज भी रिलीज किया गया था, जिसमें हमें सिमू भी देखने को मिला। इस टॉय को देखने से ये पता चलता है कि ये सफेद प्लस थोड़ा नीला नजर आएगा, क्योंकि इसके बॉडी पर सफेद के साथ साथ थोड़ा नीला नजर भी आ रहा है। वहीं इसके पीठ पर गॉडजिला के जैसे या कहे तो गॉडजिला के डोर्सल स्पाइक से भी ज्यादा बड़े क्रिस्टल टाइप के डोर्सल स्पाइक्स है। इतना ही नहीं, इसकी पूंछ भी काफी ज्यादा बड़े हैं, जिसमें इसके पूंछ के एंड में इंद्र के वज्र के जैसा स्ट्रक्चर है। वहीं इसके डोर्सल स्पाइक्स इसके सिर पर भी है, जो कि काफी ज्यादा बड़े हैं। प्लस यही डोर्सल स्पाइक्स इसके आर्म्स पर भी है। इवन इस बार गॉडजिला के आर्म्स पर भी डोर्सल स्पाइक्स आ गए हैं, जो कि सिमू से लड़ने में उसको मदद करेगी। खैर, इनको देखने के बाद ये पता चलता है कि सिमू बहुत ज्यादा खतरनाक और ताकतवर टाइटन होने वाला है। वहीं सिमू को टॉय के सामने गॉडजिला और कॉन्ग का टॉय को देखते हैं। इवन स्कार किंग का टॉय को सिमू से कंपेयर करते हैं तो वो काफी छोटे नजर आते हैं। एंड इससे ये भी पता चलता है कि सिमू कितना बड़ा टाइटन होने वाला है। वैसे ट्रेलर में सिमू को डायरेक्ट दिखाया तो नहीं गया, पर मैं आपको बताऊंगा सिमू का होने का हिंट कहाँ कहाँ है। तो इस सीन को देखकर हमें लगा था कि ये होलो अर्थ में आने जाने का रास्ता है, पर ऐसा है नहीं। आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट ग्लो कर रहा होता है, बट फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो ये इस ब्लू लाइट के बीच डोर्सल स्पाइक्स भी दिख रहे हैं और ये डोर्सल स्पाइक्स ब्लू कलर के हैं, यानी कि ये सिमू ही है, क्योंकि सिमू का डोर्सल स्पाइक्स ब्लू कलर के होते हैं। वैसे सवाल ये है कि सिमू यहाँ कर क्या रहा है? क्या सिमू को इन पिरामिडों में कैद करके रखा गया था या किंग गिडोरा की तरह इसको भी फ्रीज करके रखा गया था? अब सवाल काफी है, पर जवाब मूवी आएगी तभी पता चलेगा। खैर, सिमू जब निकल रहा होता है तब कॉन्ग भी अर्थ पे आ रहा होता है, सेम उसी जगह जहां सिमू निकल रहा होता है, बिकॉज कॉन्ग के निकलने के टाइम उस हॉल से ब्लू लाइट निकल रही होती है। बाय द वे, ट्रेलर के एंड में इस सीन में गॉडजिला को दिखाया जाता है, पर जब गॉडजिला को दिखाया जा रहा था तब उसके बैकग्राउंड में इजिप्ट के जैसा इन्वायरमेंट और इजिप्ट में जैसे घर होते हैं वैसे देखने को मिल रहा है, यानी कि सिमू, कॉन्ग और गॉडजिला का जरूर यहाँ फाइट होने वाला है। और इस सीन से भी कंफर्म हो जाता है जब गॉडजिला एटॉमिक ब्रेथ छोड़ रहा होता है, इवन कॉन्ग भी दहाड़ रहा होता है, जो कि नो डाउट ये दोनों सिमू पे ही अटैक करने वाले हैं या अटैक कर रहे हैं। वैसे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये वाला सीन इस सीन के बाद का है, क्योंकि इस सीन में गॉडजिला और कॉन्ग किसी पर अटैक करने के लिए दौड़ रहे होते हैं। प्लस कॉन्ग अपने हाथ में मैकेनिकल कॉन्क्लेट पहना होता है और जब कॉन्ग अर्थ पे आने के लिए हाथ निकालता है तब उसका हाथ में वही मैकेनिकल कॉन्क्लेट पहना हुआ दिखता है। अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी ये सीन इस सीन के बाद का ही है। वेल, सिमू के बारे में और बात करने से पहले हम सिमू की ताकत के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिमू मॉन्स्टरवर्स की दुनिया का एक मात्र टाइटन है जिसके पास किसी भी चीज को जमाने का ताकत है या कहे तो फ्रीज करने का ताकत है। आप इसकी ताकत का अंदाजा इससे भी लगा सकते हो कि ये एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से ठंडा कर सकता है, जो कि किसी भी जीवन रूप के लिए उपयुक्त नहीं है। आप इसकी ताकत को गॉडजिला से कंपेयर कर सकते हो, जहाँ गॉडजिला का ताकत एटॉमिक ब्रेथ है तो सिमू का ताकत इसका कोल्ड मिस्ट है, जो
कॉन्स्टेंट एंड अनकंट्रोलेबल है। ट्रेलर में इस सीन को दिखाया जाता है जब स्कार किंग होलो अर्थ से निकलकर अर्थ पे आ जाता है, जो कि बीच पर इंसानों को देखकर समझ सकते हैं, पर स्कार किंग जहाँ खड़ा है वो बीच है, पर बीच में सी जम गया है, जो कि ये सीधा हिंट देता है सिमू का, क्योंकि सिमू का पास ये सी को जमाने का ताकत। इसका मतलब ये हुआ कि टाइटन सिमू ने ही ये काम किया है, क्योंकि उसके पास ये किसी भी चीज को फ्रीज करने का पावर। वैसे इंटरेस्टिंग तब होगा जब सिमू अपना पावर डेजर्ट वाले इजिप्ट में गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से कैसे लड़ता है, बिकॉज इजिप्ट का एनवायरनमेंट हॉट होने के कारण सिमू को वो नेचुरल ताकत नहीं मिल पाएगी जहाँ उसे बैलेंस एनवायरनमेंट या सी वाले जगहों पर मिल जाती है। खैर मूवी आएगी तभी हमें पता चल पाएगा। सो अब सिमू का पावर के जानने के बाद हमें साफ साफ पता चल गया है कि गॉडजिला का कोई असल एनिमी होगा तो वो सिमू ही होगा, क्योंकि सिमू भी गॉडजिला का जैसा है, या कहे तो वो पहला टाइटन है। गॉडजिला तो 1000 साल बाद आया। वैसे जहाँ तक बात है स्कार किंग का, तो उसके पास कोई स्पेशल पावर गॉडजिला या सिमू का जैसा नहीं है, पर वो है स्मार्ट, उसे पता है कैसे फाइट करना है। वैसे ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।